नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं। शुक्रवार का दिन चुना है हमने सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके आंसर दूंगा, चाहे वो दुनियादारी पे हो, चाहे वो अध्यात्म पे हो, चाहे ध्यान पे हो, चाहे किसी पे भी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का मैं अभी भी दिल्ली से आ रहा हूँ और जो मैंने वहां जाके नोटिस किया, सबसे पहले प्रदूषण के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर बात करूंगा। मैंने देखा वहां इतना एनवायरनमेंट खराब है, इतना पोल्यूशन है कि मैंने मास्क भी बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट हो रही थी। तो आप सोचिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन एयर क्वालिटी 600 थी, 700 भी हुई, फिर 500 पे आ गई, फिर 4 पे। तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। आपको शायद पता नहीं, आने वाले समय में धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र का पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा। अभी भी समय है दोस्तों, अभी भी समय है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि हमें कहीं भी फालतू आग नहीं लगानी है, फालतू कहीं भी कूड़े को आग नहीं लगानी है। पेड़ लगाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, पेड़ लगाओ। पेड़ों को भी अपने बच्चों के समान समझो। पेड़ लगाने के बाद उसको डेली पानी भी दो। ये नहीं कि हमने पेड़ लगा दिए लेकिन इसको संभाल कौन करेगा? उसकी संभाल अपने बच्चों की तरह करो। अगर पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे, पक्षी होंगे तो आप होगे। क्योंकि जब तक इस संसार में पक्षियों का संगीत है तब तक हम हैं। पक्षियों का संगीत खत्म हो गया तो हम मिलेंगे भी नहीं कहीं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके आसपास पोल्यूशन को बढ़ावा देता है उसकी शिकायत कीजिए, या उसको समझाइए कि बेटा तुम्हारे बच्चों के लिए भी ये बहुत ख़राब है। अब जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका क्या हाल होगा देखिए, वो भी इनहेल कर रही हैं सांस, वो भी इनहेल कर रही हैं धुएं को, तो उन बच्चों के लंग्स कैसे होंगे? समझने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो के जरिए जरूर समझिए, दूसरों को समझाइए, ये वीडियो भी दिखाइए। हम आने वाले बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि डोनेशन दे दी, हमने ये डोनेशन दे दी, हमने वो डोनेशन दे दी। अरे जो असली डोनेशन है वो धरती माँ को दीजिए, संसार को दीजिए। एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाइए। मैं हर वीडियो में ये बोलूँगा, जागरूक हो जाइए। जो सरकारें हैं क्या कर रही हैं? सिर्फ अपनी सरकार बनाने की तरफ दौड़ रही हैं। उनको ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट का क्या हाल हो रहा है। हर कोई कर रहा है, इस टैक्स को उड़ा दो, इस टैक्स को उड़ा दो, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि एनवायरनमेंट को भी ठीक करना है। सारा संसार, बाहर के देश, यूरोप कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज एनवायरनमेंट को साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमने पीछे न्यूज़ सुनी होगी, कितनी झाग आ गई थी यमुना में, देखा था? वो किसका नतीजा है? मैं एक वीडियो में बोल चुका हूँ। जो हम डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम साबुन की वेस्टेज कर रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। डिटर्जेंट तो आपकी धरती को खराब कर रहा है, आपकी धरती को पॉइजनस कर रहा है। तो आने वाले समय में फसलें भी पॉइजनस होंगी और आप भी खराब हो जाओगे। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पेड़ लगाइए और एनवायरनमेंट को साफ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ कीजिए। तो चलिए अगला पहला सवाल लेता हूँ। किसी मित्र ने पूछा है कि तीर्थ के बारे में बताइए कि तीर्थ का क्या मतलब है। हम कहते हैं हरिद्वार तीर्थ, प्रयागराज तीर्थ, कई तीर्थ ऐसे हैं। देखिए, तीर्थ का मतलब होता है जो नीचे की तरफ झुका हुआ है। आप देखिए, गंगा जी में जाइए, प्रयागराज जाइए, हरिद्वार जाइए, कहीं भी तीर्थ पे जाइए, तो वो सारे क्या है? नीचे झुके हुए हैं। आपको सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यहाँ झुकाव है, यहाँ झुका हुआ है, स्त्रीण भाव है, रिसेप्टिविटी है, वहीं पे तीर्थ है। वहीं पे ही आप कुछ पा सकते हैं। तीर्थ का असली मतलब ये है। तीर्थ का असली मतलब यही है कि जहाँ से आप कुछ पा के लौटें। ये नहीं हज कर आए तो हम हाजी हो गए, सिर ऊंचा उठा लिया। हम तीर्थ हो आए, हरिद्वार हो आए, प्रयागराज हो आए, अरे भैया हमने तो कुंभ स्नान कर लिया। अगर आप वहाँ से भी झुक कर नहीं आ रहे हो तो तीर्थ आपके लिए सही नहीं है। तीर्थ का मतलब झुकना है।
तीर्थ का मतलब कुछ पाकर लौटना है, खोकर नहीं। जैसे आप अगर अहंकार में आएंगे तो आप खोकर ही लौटेंगे। एक बात और याद रखिए मित्रों कि जो इंसान बहुत झुका हुआ है, बहुत झुका हुआ है, समझ लीजिए वही ताकतवर है, वही शक्तिशाली है। और जो अकड़ा हुआ है वो चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो, पैसे की तरफ से, ताकत की तरफ से, वो समझ लीजिए कमजोर व्यक्ति है। और एक बात और याद रखिए, क्रोध, क्रोध के बारे में इसी में सवाल था एक कि क्रोध याद रखिए हमेशा कमजोर व्यक्ति को आता है। जो बंदा दुनिया में सबसे कमजोर होगा उसको सबसे ज्यादा क्रोध आएगा। तो इसलिए अपने आप को झुका कर रखिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था ना कि जो पेड़ को फल लगते हैं वो ज्यादा झुका होता है। तो इसलिए जितना आपके झुकने से पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। और मैं को खत्म कीजिए, असली स्नान कीजिए तीर्थ पे जाके। तीर्थ आपके घर में भी हो सकता है अगर आप झुके हुए हैं तो। चलिए अब दूसरा सवाल लेता हूं। किसी मित्र ने पूछता है आप बार बार साधना के ऊपर जोर देते हो, साधना करो साधना करो, साधना का ज्यादा फायदा क्या है? आप कई बार कहते हो साधना ना भी करो। एक एपिसोड में आपने कहा था कोई साधना की जरूरत नहीं। देखिए साधना जो है, कोई भी मंत्र है, कुछ भी हम करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, कोई विधि भी बनाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर समझ पैदा हो जाए, हमें शून्य में ले जाए। अगर हम चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए मंजिल से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका रास्ता, मार्ग, जिसको पंथ भी बोला गया है, द वे। तो इसलिए साधना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर समझ पैदा करने के लिए। तो साधना करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी मित्र ने पूछा है क्या हम साधना के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं? देखिए ये तो सवाल बेकार है, कितना चेंज कर सकते हैं? आप ध्यान करके तो देखिए, मेडिटेशन करके तो देखिए, आप अपने आप चेंज हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, अपने गुरु जी के पास जाके बैठ जाइए तो देखना, अगर गुरु जागा होगा, अगर सच में वो सतगुरु होगा, तो आप उसके पास बैठते ही एनलाइटेड होना शुरू हो जाएंगे, आप जागना शुरू हो जाएंगे। ध्यान के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करनी है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी एफर्ट्स नहीं है। और समाधि तो बहुत बड़ा आनंद है। उसमें हर व्यक्ति को, आज का टाइम है, हर व्यक्ति को समाधि में जाना चाहिए। समाधि का मतलब ये नहीं आंखें बंद की और बेहोशी में चले गए, नहीं। उसमें जितनी आप आंखें बंद करके बैठेंगे उतनी ही आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। आपको मैं एक सूत्र देता हूं। जब भी आप सुबह उठें, आंखों को अचानक बिल्कुल स्पीड से मत खोलिए, आराम से खोलिए जैसे पर्दा उठाया जाता है। और जब सोना है, जब आंखें बंद करनी है, ऐसे कीजिए जैसे पर्दा गिराया जा रहा है। तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अजीबोगरीब शांति पैदा होनी शुरू हो गई। ये तिब्बत के जो योगी थे, जो संत महात्मा थे, वो इस विधि का प्रयोग करते थे। तो आप भी करके देखिए, आपके अंदर कितना कुछ सही हो जाएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें विधि पूर्वक बताइए कि इंसान का जो आईक्यू लेवल है वो कब तक बढ़ता है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात शुरू करता हूँ। 7 साल की उम्र तक इंसान का आईक्यू लेवल बढ़ता है। अब 7 को 2 से गुना कर लीजिए। 14 साल की उम्र में उस व्यक्ति के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे फीमेल के अंदर मेंसेस या मेल के अंदर काम। अब 21 साल की उम्र में इंसान पूर्ण अपने यौवन में होता है। आगे 7 और बढ़ा दीजिए, कितने हो गए? 28 में उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आता है। आगे आगे 35 में फिर इंसान का रिवर्स गियर शुरू होता है। कहने का मतलब वो फिर पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर 42 में फिर व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाना शुरू करता है, सोचता है कि परमात्मा की तरफ जाया जाए। और जो 49 की एज है वो इतनी पावरफुल और इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप 14 साल की उम्र में बिल्कुल अपने अंदर की बॉडी के शिव शक्ति से दूर हो गए थे।
49 में फिर एक मौका मिलता है शिव शक्ति को इकट्ठा करने का। कुछ लोग गुरु की रहमत से 21 साल में भी हो जाते हैं, 28 साल में भी हो जाते हैं, 42 में भी हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं हो पाए वो 49 में उनको एक मौका मिलेगा। तो इसी तरह आप उनसे गुना करते जाइए, आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक और मित्र ने पूछा है श्री कृष्ण जी के ऊपर कि श्री कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी का क्या महत्व है। अरे यार, बांसुरी का क्या महत्व होगा। बांसुरी के अंदर 7 होल्स हैं। वो 7 होल्स आपके 7 रंगों के ऊपर हैं, 7 चक्रों के ऊपर हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान हर समय संगीत में रहेगा, यानी कि बैलेंस रहेगा, उसके सातों के सातों चक्र बैलेंस्ड रहेंगे और वो कृष्ण ही बन जाएगा, मतलब कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण रूप ही हो जाएगा। उनके कहने का ये मतलब था कि आप अपने आप को हमेशा, क्योंकि कोई भी संगीत जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस हुए बिना नहीं बज सकता, चाहे वो सितार हो, चाहे गिटार हो, चाहे तबला हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक उसमें से संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि 24 घंटे उत्सव में रहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दान हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये सवाल कैसे कैसे, मैं भी हैरान होता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब आपको दूंगा। जो दान आप खुशी में देंगे या जो भी डोनेशन आप खुशी में देंगे वही दान है, वही पुण्य है। तो जो दान आप बेहोशी में दे रहे हैं, शायद हम 10 यहाँ देंगे 1 लाख स्वर्ग में मिलेगा, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है। हर काम उत्सव में कीजिए, हर काम खुशी में कीजिए, हर काम आनंद में कीजिए, वही परमात्मा को पसंद है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। हर काम को दुखी होकर बिल्कुल ना कीजिए, हाय मेरे को दान करना पड़ेगा 10 रुपये 20 रुपये। अरे दान का तो मतलब ही है आपका राइट हैंड दे और लेफ्ट हैंड को पता ना चले। कुछ लोग दान करते हैं, मैंने मिला हूँ कई लोगों से, वो दान भी करते हैं और बखान भी करते हैं। जब तक आप बखान कर रहे हैं आपने दान कोई नहीं दिया, आप सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति कर रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया, मैंने वहाँ इतने कंबल दे दिए, इतनी रजाइयाँ दे दी। अरे वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, वो सिर्फ आपका अहम बढ़ा रहा है। जो भी चीज़ आपका अहंकार बढ़ाए उस चीज़ को दान मत समझिए, और वो पुण्य नहीं, वो सबसे बड़ा पाप है। और जो काम करके आपको आनंद मिले वही असली पुण्य है, और कोई पाप पुण्य नहीं। मैं तो इसी को परिभाषा देता हूँ, पुण्य की परिभाषा है जो आपका आनंद बढ़ा दे वही पुण्य है, और जहाँ जाके आपको दुख प्राप्ति हो वही नरक है। तो इसलिए ये से सवाल ना पूछिए। दान दान किसी चीज़ का भी दान है, चाहे विद्या का दान दीजिए, चाहे अध्यात्म का दान दीजिए, चाहे ज्ञान का दान दीजिए, चाहे पैसे का, चाहे कुछ भी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, बेसहारा जीव जंतुओं की सेवा कीजिए। जैसे गाय आवारा घूम रही हैं, उनकी सेवा कीजिए। कितने जानवर घूम रहे हैं, सूअर हैं, कई कुछ हैं, कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए। लेकिन दिल से कीजिए, उपाय समझ के नहीं, दिल से कीजिए, फर्ज समझ के कीजिए। तो फिर देखिए आपके अंदर कितना आनंद बढ़ता है। और भी बहुत से सवाल हैं, अब मैं उसको अगले शुक्रवार को लूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।